जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। लंबित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक। सीएस एसीएस वित्त प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद। सीएस एसीएस और लंबित नीतियों और अधिनियमों, योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बड़ी जानकारी, लंबित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक। लंबित नीतियों और अधिनियमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई है इस मीटिंग में, जहां सीएस एसीएस वित्त प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और इसी खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर इस पूरी बैठक को राजनीति समीकरणों के तहत समझा जाए तो क्या मतलब निकल के आएगा इस पूरी बैठक का? क्योंकि देखिए, लंबित मामले और लंबित नीतियों को लेकर तो बहुत पहले से ही सीएम भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो काम कर रही है। अब बैठक की गई है, क्या नतीजे निकल के सामने आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक है वो इस वक्त सीएमआर में यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसके अंदर लंबित नीतियां हैं, लंबित इसके साथ ही कई जो अधिनियम है उस पर चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें कई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी चर्चाएं हैं वो यहाँ पर की जाएगी। इसमें द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल है वो यहाँ पर लाया जाएगा, उसको लेकर के होगी। क्योंकि देखिए, विधानसभा का जो सत्र है वो जल्दी शुरू होने वाला है। 31 तारीख के बाद में 31 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो जो कई नए जो कानून है उन कानूनों को इस सत्र के अंदर रखा जाएगा। बजट सत्र में इन अधिनियमों को लाना जो है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर बड़े जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और इसमें एक गुड गवर्नेंस की एक और झलक जो है वो राजस्थान की देखने को मिलेगी। 2 योजना, 10 नीतियां और 9 अधिनियम का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें राजस्थान कृषि विकास योजना है, निजी औद्योगिक पार्क योजना है, इसके साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2024 है उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। लैंड एग्रीगेशन एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है उसको लेकर के जो विस्तार से चर्चा है वो की जाएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 जो गारमेंट्स एंड अपरेल पॉलिसी जो है उसके साथ ही राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी है, उस पर चर्चा की जानी है। डेटा सेंटर पॉलिसी है, स्टेट स्किल पॉलिसी है, युवा नीति है, खेल नीति है, नई पर्यटन नीति है, नवीन जो वेट अधिनियम है उसको लेकर के बातचीत है वो यहाँ पर होगी। नया आबकारी कानून है, ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी जो अधिनियम एक नया लाया जा रहा है उस पर भी इस बैठक में चर्चा है वो यहाँ पर होगी। इसके साथ ही एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट और ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन जो एक्ट है उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा है वो होनी है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो कानून है, एक बिल जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा विधानसभा सत्र में, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024, उसको लेकर के भी इस बैठक में जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ ही जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं उनका नाम अब जो कुलगुरु है वो यहाँ पर किया जाता है, उसके लिए द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है उसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 एमबीएम है वो यहाँ पर लाया जाएगा, उसको लेकर के जो चर्चा है वो होगी। तो ये कहा जा सकता है अब पिछले दिनों जहां पर ये देखा गया था कि नो जो नई नीतियां है राइजिंग राजस्थान से ठीक पहले सरकार लेकर के आई थी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, तो इस बार जो नीतियां लाई जा रही है वो हर एक सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए की जा रही है। कई नए नियम है वो यहाँ पर आएंगे, कई अधिनियमों में जो परिवर्तन है वो यहाँ पर किए जाएंगे और कई नए कानून जो है वो विधानसभा सत्र के अंदर बनाए जा सकते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी। जी बिल्कुल। अरविंद जी, एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए, योजनाएं तो काफी सारी लंबित अभी भी राजस्थान में देखने को मिल रही है। क्या नई योजनाएं इस दौरान बनाई जा सकती हैं, या जो पुरानी लंबित पड़ी योजनाएं हैं पहले उनको ही पूरा करने पे सरकार का फोकस रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अभी सबसे पहला है कि जो
जो बैठकें हैं वो यहाँ पर होगी। इन बैठकों के अंदर जो विस्तार से बातचीत है वो यहाँ पर होगी और तमाम पॉलिसीज को एक साथ लाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। और इन कोशिश इसका मकसद ये रहेगा कि आने वाले समय में जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हुआ है उसके साथ ही जो अन्य जो बड़ी जो योजनाएं हैं उसको ला करके और कई जो योजनाएं हैं उनको अमली जमाल है वो यहाँ पर पहनाया जाए। चाहे उसके अंदर एक्ट की बात करें, चाहे अधिनियमों की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो विस्तार से बातचीत है वो यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद में इनको यदि विधानसभा में लेकर जाना है तो विधानसभा में लेकर जाया जाएगा। उसके बाद में कानून बनाने की आवश्यकता होगी, कानून बनाया जाएगा। जिन बिल की आवश्यकता होगी वो बिल है उनको लेकर के यहाँ चर्चा होगी और कोशिश होगी गुड गवर्नेंस जो है वो यहाँ राजस्थान में दी जा सके और उसके लिए सरकार जो है आने वाले समय में काम करेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। और इसे